देखो कल हमने पेज नंबर 47 तक सॉल्व किया था। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 48 से। पेज नंबर 48 में क्या लिखा है देखो यहाँ पे, ऑन 15th मई 2006। मई यानी कौन सा मंथ हुआ? मई यानी कि 5th मंथ हुआ। हाँ, ऑन, हाँ वेरी गुड। ऑन 15th मई 2006 चंद्रन went to a shop to buy butter। वो जाता है शॉप में, क्यों? बटर परचेज करने के लिए। He checked the packet to see this butter was safe to eat। It was written on the packet based before 180 days from the date of packing। देखो हर एक चीज पे, हर एक खाने की चीज पे उसकी एक्सपायरी होती है, मेडिसिन पे उसकी एक्सपायरी होती है। जो मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सपायरी डेट लिखी होती है, दैट मीन्स उसके बाद हमें उसे नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पे बटर पे क्या लिखा था? बेस्ड बिफोर 180 डेज। जब से पैकिंग की डेट से 180 डेज तक आप उसे खा सकते हैं, पर 180 डेज के बाद आप उसे नहीं खा सकते हो, ऐसा लिखा है। बेस्ड बिफोर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग। ठीक है, फिर देखो आगे क्या होता है। देन ही चेक्ड द डेट ऑफ पैकिंग। फिर उसने डेट ऑफ पैकिंग चेक किया। तो डेट ऑफ पैकिंग क्या था? 15 जनवरी 2006। डेट ऑफ पैकिंग क्या था? 15 जनवरी 2006 था। ठीक है, तो देखो वो गया था कब? 15/6 में गया था। ओके, 15 मई 2006 में गया था। और पैक जो वो पैकिंग डेट क्या लिखी थी वहां पे? सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग डेट थी 15 जनवरी यानी कि फर्स्ट मंथ। पर वो दुकान में लेने के लिए कब गया था? 15 मई को गया था। ओके, हेल्प हिम फाइंड आउट इफ शी शुड बाय दिस बटर और नॉट। फिर आपको उसको हेल्प करना है कि क्या उसे बटर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्या 180 डेज हो गए हैं या नहीं हुए हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्या क्या उसे वो बटर खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? ओके, क्योंकि 180 डेज हो गए होंगे तो उसके बाद में तो नहीं करना चाहिए, वो बिगड़ गया होगा। ओके, देखो देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इन विच मंथ वाज द बटर पैक्ड। तो फर्स्ट ब्लैंक में आपको क्या लिखना है कि कौन सी डेट पे बटर पैक हुआ था? तो वहां पे आपको लिखना है 15 जनवरी 2006। यहाँ पे क्या लिखना है? कौन सी डेट पे बटर पैक हुआ था? ऑन विच डेट द बटर वाज पैक्ड। ठीक है, तो वहां पे आपको क्या लिखना है? 15 जनवरी 2006। 15 2006 यहाँ पे लिख दो सभी। यहाँ पे पूरी डेट लिख दो। देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ना, वो डेट यहाँ पे लिख दो। ओके, लिख दिया सभी ने? लिख दी सर। ओके, वेरी गुड। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन ये है, विच मंथ विल बी द 180 डेज आफ्टर 15th January 2006। आफ्टर 15 January 2006 Which month will be 180 days after 15 January 2006। वो कौन सा महीना आएगा वो आपको लिखना है, कौन सा मंथ आएगा 180 डेज के बाद। कौन, चलो कैलकुलेट कर दे। देखो अभी यहाँ पे जनवरी है, ठीक है, यहाँ पे 15 डेट है तब वो पैकिंग हुई थी। तो अभी जनवरी में कितने डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं। ठीक है, तो 31 में से हम 15 को सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, तो कितने डेज हो गए? देखो यहां से हम बोरो लेंगे, यहां से हम क्या लेंगे? बोरो लेंगे। ओके, यहाँ पे क्या होगा 2 और यहाँ पे क्या होगा 11। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होगा 6 और यहाँ पे 16। ओके, यानी कि उसके डेज कितने बचे हैं? 16 डेज हुए। जनवरी के 28 डेज हुए, फेब्रुआरी के, मार्च के कितने हो गए? 31। फिर अप्रैल के कितने हो गए? 30। मई के कितने हो गए? 31।
ओके, मई के कितने हो गए? 31 हो गए। फिर उसके आगे मई के बाद क्या आता है? जून। जून के कितने हो गए? 30। जुलाई के कितने हो गए? 31। चलो आप इन सबका एडिशन करके मुझे बताओ कि कितने डेज हुए। ये सबका एडिशन करके बताओ, सबका एडिशन कर देना। 16 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31। 61. 61. 61 नहीं, सारे का एडिशन करना है, ये सब का, इसका और इसका भी, सभी का एडिशन कर देना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आप इसका वीडियो भेजेंगे? अब भेजूंगा मैं। सर 126. कितने हो गए? 126. चलो हम एडिशन करते हैं। 16 प्लस 28 कितना हुआ? 44। 44 प्लस 31 कितना हुआ? 75। 75 प्लस 30 कितना हुआ? 105 प्लस 31 कितना हुआ? 136 प्लस 30 कितना हुआ? 166। वैसे आपको कैलकुलेट करना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये क्या था? जनवरी था, ये फरवरी, ये मार्च, ये क्या था? अप्रैल, ये क्या था? मई, सर ये क्या था? जून, मेरा आंसर आ गया। और ये क्या था? जुलाई। सर मेरा आंसर आ गया। कितना हुआ? 136. सबका एडिशन कर दिया? यस सर। पहले इसका एडिशन कर दिया आपने। 16 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31। ठीक है? यस सर। हाँ, तो अभी देखो वहां पे कौन सा मंथ आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। क्या आएगा? सोचो। देखो हम इतना एडिशन कर देना, ये जुलाई निकाल दे सपोज की, तो हमारा एडिशन कितना होगा? 16 प्लस 28 प्लस 31। सर मेरा 166 आया। हाँ 166 आ रहे हैं। वेरी गुड। देखो हमने ये जुलाई सपोज के निकाल दिया, तो आंसर क्या आएगा? 166 आएगा। पर हमें तो क्या करना है? 180 डेज, यानी कि जुलाई मंथ के भी कितने डेज हो गए अभी? देखो 166 में 180 माइनस करेंगे, 180 माइनस 166 करेंगे तो कितने हो गए? 14 आएंगे। 14 यानी कि 14 डेज जुलाई के हो गए, यानी कि तब जुलाई 14 जुलाई के बाद ये जो पैकेट है वो एक्सपायर हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? क्या? सर 1 for 14. हाँ, यानी कि हमें यहाँ पे क्या पता चला? हमें ये पता चला कि जुलाई मंथ में 15 डेज के बाद ये पैकेट जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि 180 डेज हो जाएंगे। सर गुड मॉर्निंग वानी। यानी कि आप सबको पता चला पैकेट। सर यहाँ 166 डेज लिख दूं? नहीं, वो वैसा नहीं लिखना है। यहाँ पे क्या लिखा है? विच मंथ विल, हाँ ओके, विच मंथ इट विल बी 180 डेज आफ्टर 15 जनवरी 2006। ठीक है? विच मंथ, कौन से मंथ में होगा वो आपको लिखना था। ठीक है? तो वहां पे आप क्या लिखोगे? कौन सा मंथ आया हमारा? 13 जुलाई आ गया था, हमने कैलकुलेट किया। तो ये पूरा हाँ, तो ये पूरा वहां पे आपको क्या लिखना है? Hence the date will be 13 जुलाई 2006। वहां पे क्या लिखना है आपको? 13 जुलाई 2006। यहाँ पे आपको क्या लिखना है? 13 जुलाई 2006 लिखना है। क्या लिखना है? यहाँ पे लिखना है 13 जुलाई। देखो आप वर्ड में भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं। 13 जुलाई
2006 और नंबर में लिखना है तो आपको पता होना चाहिए कि जुलाई कौन सा मंथ है, वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? ओके, वैसे भी आप लिख सकते हो, यानी कि 13 जुलाई को वो एक्सपायर होने वाला है। फिर देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा, कैन चंद्रन ईट इन 15th में, क्या वो 15 मई को खा सकता है? यस खा सकता है, क्योंकि अभी 180 डेज नहीं हुए। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? यस। गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. लिख दिया सभी ने? Yes, sir. Okay. Yes, sir. फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, डू यू एवर चेक द डेट ऑफ पैकिंग ऑफ थिंग यू बाय? क्या आप कभी कोई भी बाजार में कोई भी चीज लेने जाते हो तो आप तब आप उसकी एक्सपायरी डेट चेक करते हो? यस, करना ही चाहिए। तो वहां पे आपको क्या लिखना है? यस, हम करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी चीज एक्सपायर हो गई और वो अगर हम खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हर एक जो चीज, खाने की चीज हो या मेडिसिन हो या कुछ भी चीज जो हम बाजार में लेने चाहिए तो उसकी एक्सपायरी डेट हमें चेक करनी चाहिए कि ये बिगड़ तो नहीं गई है ना, उसका ड्यूरेशन लिखा है उससे ज्यादा तो नहीं हो गया है ना। ठीक है, वो हमें चेक करना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, हैव यू सीन मेडिसिन व्हिच हैव एक्सपायरी डेट रिटन ऑन देम? आपने कभी मेडिसिन पे एक्सपायरी डेट देखी है? हाँ, हम हर बार देखते हैं। इफ टेल्स यू आफ्टर व्हिच डेट इट इज अनसेफ टू टेक द मेडिसिन। ठीक है, वो भी हमें देखनी चाहिए, कोई बात नहीं। चलो अभी आगे देखते हैं। फाइंड आउट करना है which are the other thing that come with an expiry date on cough syrup it was written manufacturing date। देखो कॉफ सिरप जो बाजार में लेने जाते हो तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी है 7 डेट है और मंथ है 3, यानी कि मार्च मंथ की 7 डेट है। ओके, और एक्सपायरी डेट है 5th मंथ, यानी कि उसके 2 महीने के बाद वो एक्सपायर होने वाली। देखो यहाँ पे ये मार्च मंथ है और यहाँ पे क्या है? मई है। ओके, दोनों डेट सेम है। ओके, 7/7 है। ओके, गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? ये एक्सपायर डेट है और ये उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, यानी कि कब वो बनी थी। ठीक है, कब वो बनी थी और कब वो बिगड़ जाएगी। एक्सपायर यानी कि वो कब वो बिगड़ जाएगी, ये दोनों 2 महीने के बाद वो बिगड़ जाएगी। यहाँ पे मार्च लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है? बोलो। और वो सर, और बोलो। आपने जो इससे पहले have you seen medicines which have expiry date written on them, वो वाली आपने क्वेश्चन का क्या आंसर लिखा है? कौन से क्वेश्चन बेटा? Have ये you seen अच्छा, medicine? ये हैव यू सीन मेडिसिन व्हिच हैव द एक्सपायरी डेट रिटन ऑन देम? आपने कभी ये देखा है कि एक्सपायरी डेट होती है? ठीक है, इफ टेल्स यू आफ्टर विच डेट इट इज अनसेफ टू टेक द मेडिसिन। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन का आंसर देखो, हर एक मेडिसिन जो होती है ना उसकी एक्सपायरी डिफरेंट डिफरेंट होती है तक सर। कोई भी मेडिसिन पे 1 मंथ की होती है। देखो अभी जैसे कि यहाँ पे कफ सिरप पे एक्सपायरी क्या लिखी है? 2 मंथ की लिखी है। ठीक है, तो वहां पे आपको क्या लिखना है कि हर एक जो होती है ना, देखो वहां पे आपको ये लिखना है कि एवरी प्रोडक्ट कम्स विथ एन एक्सपायरी। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक, मेडिसिन, बिस्कुट, स्वीट, ठीक है, ये सारी हैव एक्सपायरी डेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन, विच आर द अदर थिंग दैट यू एक्सपायर। देखो ये उसके आगे वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कि कौन कौन से चीज पे आपने एक्सपायरी डेट लिखा है। देखो इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं होता तत्सत। यहाँ पे क्या लिखा है, हैव यू सीन मेडिसिन विच हैव द एक्सपायरी डेट रिटन देम? आपने कभी ऐसा देखा है? तो आपको वहां पे क्या लिखना है? यस लिखना है। क्या लिखना है तत्सत? यस। यस लिखना है, क्योंकि हर एक मेडिसिन पे एक्सपायरी डेट होती है। ओके, फिर देखो हम नीचे थे, यहाँ पे देखो नीचे क्या लिखा है,
which are the other thing that come with expiry date। तो अभी हमने ऐसा आपको पता है कि कौन कौन सी चीज होती है, मेडिसिन होती है, कोल्ड ड्रिंक्स होती है, खाने की बहुत सारी चीजों पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है। ठीक है, देखो ऑन अ कप सिरप यहाँ पे लिखा है 7th March and 7th May। this was made on July 2003। देखो यहाँ पे जो लिखा है ना वो डेट नहीं लिखी है, यहाँ पे लिखा है कि इट वाज जुलाई 2003 लिखा है। देखो यहाँ पे ईयर एंड मंथ लिखा है, ये क्या लिखा है, जुलाई 2003 में बनी है और जुलाई 2005 में वो एक्सपायर हो जाएगी, यानी कि 2 साल के बाद। देखो यहाँ पे लिखा है जुलाई 2003 में वो मैन्युफैक्चर हुई है, यानी कि उसका प्रोडक्शन हुआ था, और जुलाई 2005 में वो एक्सपायर हो जाएगी, यानी कि उसके 2 साल के बाद। ठीक है, दिस शो द मंथ एंड ईयर। देखो यहाँ पे ओनली मंथ एंड ईयर हमको लिखा है। ठीक है, पूरी डेट नहीं लिखी है, सिर्फ ओनली मंथ एंड ईयर लिखा है। टिल व्हेन इट इज सेफ टू टेक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट मंथ एंड ईयर इज रिटन 7/2005, यानी कि कौन सा मंथ है ये, 7 मंथ है, यानी कि कौन सा मंथ है मुझे बताओ। जुलाई। वेरी गुड, तो वहां पे आपको क्या लिखना है, जुलाई और 2005 यानी कि 2005। लिख लिया सभी ने? यस सर। ओके, फिर देखो नीचे क्या क्वेश्चन पूछे, वुड इट बी सेफ टू टेक अ कप सिरप इन सितंबर 2005। तत्सत क्या ये कप सिरप को हम सितंबर 2005 में ले सकते हैं? नो सर। क्यों? नो सर, नो सर। क्यों? क्यों? क्योंकि वो सितंबर तक नहीं चल सकती सर। वेरी गुड, जुलाई लिखा है। जुलाई 2005 में वो, हाँ जुलाई 2005 में वो एक्सपायर हो गई होगी, तो वहां पे आपको लिखना है नो, हम उसे नहीं ले सकते। सर आप बोलो। उसे उस वक्त लेगा तो ये तो बीमारी ज्यादा हो जाए, हम ज्यादा बीमार हो जाएंगे। लिख लिया, तो वहां पे क्या लिखना है, नो। लिख लिया सभी ने? यस सर। यस सर। यस सर। फिर देखो नेक्स्ट है टुनटुन मिस द ट्रेन। टुनटुन, अभी ये टुनटुन की स्टोरी आएगी, उसको भी देख लेते हैं। चलो, टुनटुन स्कूल हैड closed for summer holidays. He went to his grandma's place. He met a lot of his cousins there. He was enjoying himself and didn't want to go back home. और वो घर पे वापस आना नहीं चाहते। आपकी आवाज कट रही है। ओके, टुनटुन पैक योर बैग, द ट्रेन। हाँ बोलो। आवाज कट रही है। हाँ मेरी आवाज कट रही है, वहां पे बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपको अकेले को ही ये प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत कट होती है तो बाद में वीडियो देख लेना है। ओके दिव्या? ओके, देखो टुनटुन, फिर ये उसकी मम्मी कहती है, टुनटुन पैक योर बैग, द ट्रेन लीव्स एट 5:30 इन द इवनिंग। ट्रेन कब जाने वाली है? 5:30 इन द इवनिंग, यानी कि शाम को 5:30 बजे ट्रेन जाने वाली है। ठीक है, oh no, we are going back so soon, I wish we miss our train। ठीक है, वो फिर टुनटुन एंड his parents reached at the station 5:15, but guess what, पर क्या हुआ, they had actually missed the train, पर वो ट्रेन मिस हो गई थी। देखो ट्रेन का टाइम था 5:30 PM, इवनिंग यानी कि PM होता है ना, 5:30 इवनिंग यानी कि शाम को 5:30 बजे, यानी कि उसको हम क्या लिखते हैं, PM। वो 5:15 को पहुंच गए थे, पर देखो यहाँ पे AM और PM नहीं लिखा, वो सुबह गए थे या शाम को गए थे वो मेंशन नहीं है, सिर्फ क्या टाइम लिखा है, 5:15 लिखा है, शायद वो सुबह ना चले गए हो। ठीक है, वो हमें देखना है, अभी आगे स्टोरी रीड करते तब हमें पता चलेगा। ओके,
पर वो 5:50 को पहुंच गए थे, पर क्या हुआ कि उनकी ट्रेन मिस हो गई थी। क्यों मिस हो गई थी, चलो अभी देखते हैं आगे। प्लेटफॉर्म नंबर 4 देखो वो खड़े, हरी, दैट मीन्स आई एम नॉट गोइंग टू बैक टूडे। देखो फिर ये टुमटुम कहती है कि क्या तो फिर हम आज वापस नहीं जाएंगे। कैन यू गेस व्हाई दे मिस द ट्रेन? अब अभी आपको गेस करना है क्यों उनकी ट्रेन मिस हो गई। देखो एक्चुअली द ट्रेन हैड लेफ्ट 5:30 इन द मॉर्निंग। देखो 5:30 इन द मॉर्निंग टाइम था, वो मॉर्निंग का था, 5:30 इन द मॉर्निंग का था, पर वो शाम को आए थे, इसलिए वो ट्रेन थी वो मिस हो गई। Tuntu's parents were upset. They asked the station master, "Our ticket says 5:30." और वो कहती है कि देखो हमारे टिकट में तो 5:30 लिखा है। फिर ये टिकट जो जाकर है वो कहता है, "But sir, this means 5:30 in the morning." 5:30 का मीनिंग ये होता है 5:30 in the morning। फिर जो उसके पापा उसको ऐसा लगता है, "Oh yes, how could I forgot that?" मैं ऐसे कैसे भूल गया। The railway will arrive 7:30 for 5:30 in the evening। देखो रेलवे में जो होती है ना वो क्लॉक होती है ना, वो 24 आवर्स की होती है, ठीक है। यानी कि दोपहर को 1 बजते ना तो रेलवे की क्लॉक में 13 होता है, ठीक है। फिर दोपहर को 2 बजे वहां पे 14 होता है, ठीक है, वैसा होता है, ठीक है। यानी कि वो जो क्लॉक थी वो 24 आवर्स की थी, ठीक है। हाँ 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 सर, हाँ सर ऐसा मैंने देखा है, मोबाइल्स में भी ऐसा आता है, जैसे कि 4:30 हो तो उसमें 16:30 हाँ होता है। हम जैसी चाहे वैसी क्लॉक सेट कर सकते हैं अपनी मोबाइल में भी, ऐसे कर सकते हैं 24 आवर्स की भी कर सकते हैं और 12 आवर्स की भी कर सकते हैं। बोलो सर, मेरे मोबाइल में वही घड़ी है, हाँ 24 आवर्स। ओके। यानी कि वो कहता है कि रेलवे में शाम को 5:30 बजे को हम 17:30 लिखते हैं और 5:30 लिखा है, दैट मीन्स इट्स कंपल्सरी वो मॉर्निंग का टाइम है, ठीक है, ऐसा वो बताता है। फिर देखो ये कहती व्हाई, बिकॉज दे यूज 24 आवर क्लॉक। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो लोग 24 आवर की जो क्लॉक है उसका यूज करते हैं, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। ये आंसर देता है वो। फिर देखो लुक एट द चार्ट, इट टेल्स द डिफरेंस बिटवीन योर वॉच एंड 24 आवर क्लॉक, ट्राई टू कंप्लीट इट। और आपको क्या करना है, उसे कंप्लीट करना है। तो देखो ये तो बहुत ही सिंपल है हमारे लिए, चलो आप सभी खुद से ट्राई करो। देखो अभी जैसे मैंने बताया कि 1 o'clock यानी कि 24 आवर में कितना होता है 13 आवर्स। देखो 30 वहां पे आवर्स लिखा जाता है, वो याद रखना। तो जो वहां पे पीछे आवर्स लिखा जाता है और हमारे में क्लॉक लिखा जाता है, 3 o'clock 4 o'clock वैसा लिखा जाता है। ये डिफरेंस याद रखना, ठीक है। 2 o'clock यानी कि 14, 3 o'clock यानी कि क्या होगा 15 आवर्स। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है 15 आवर्स। ये बेटा क्या हुआ, ये मैंने पहले ही कर दिया। वेरी गुड। तो ये सारा टेबल आप खुद से कंप्लीट कर दो। तो देखो मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको दिखाता हूँ। देखो ये पूरा टेबल लिख दो आप, लिख दो अपनी टेक्स्ट बुक पे। सर लिख दिया। सर हो गया, हो गया। यस सर। ओके ओके। फिर देखो लास्ट जो क्वेश्चन दिए उसके भी आंसर आपको लिखने हैं, ठीक है। नाउ कैन यू टेल व्हाई 24 और जो क्लॉक है इज कॉल्ड सो। वी नो दैट देयर आर 24 आवर्स इन अ डे। सो देखो वहां पे 24 आवर की क्लॉक यानी कि एक 1 दिन में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स होते हैं, इसलिए वी नो दैट देयर आर 24 आवर्स इन अ डे। सो the 24 clock show the time for entire day, वो पूरे डे का टाइम बताता है, therefore it is called 24 hour clock, इसलिए उसको 24 hour clock कहा जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेना आता है सबको? यस सर। ओके यस सर। ये आपको हाँ इसको आपको नोटबुक में लिखना है, ओके। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्या
ये 3 क्वेश्चन। हाँ, ये 3 क्वेश्चन। ओके, फिर देखो ये सेकंड क्वेश्चन है, सपोज अ ट्रेन लीव्स 8:30 एट नाइट, यानी कि रात की बात है। द टाइम रिटर्न इन द रेलवे टिकट, वो क्या लिखा होगा, तो आपको कैलकुलेट करना है। तो वो टाइम कितना होगा, 20:30 होगा। आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो। 8 यानी कि 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 20, यानी कि वो टाइम कितना होगा, 20:30 होगा। क्या होगा, 20:30 होगा। गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? सर ये गाड़ी बहुत इजी है। 12 o'clock के बाद हमें 13 लिखना है। हाँ बस बस वैसे ही करना है। 12 o'clock के बाद हमारी घड़ी में 1 होता है, पर 24 में क्या होता है, 13 आवर्स। 2 o'clock यानी कि 14 आवर्स। ठीक है, वैसा होता है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू मस्ट हैव नोटेड द टाइम सनराइज एंड सनसेट वेयर राइट हियर यूजिंग एएम और पीएम। तो हमको पता है कि सन राइज 6 AM को होता है और सनसेट क्या होता है, पीएम यानी कि शाम को होता है। ठीक है, ये तो हमको पता ही है ना, पता है ना सबको? हाँ, तो आप वो भी लिख दो, और ये दोनों क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, ओके वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर यू हैव सीन 24 आवर क्लॉक बीइंग यूज्ड। तो हमको पता है कि रेलवे स्टेशन पे यूज होता है, एयरपोर्ट पे यूज होता है और बस स्टैंड पे यूज होता है। गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? कहाँ पे होता है, रेलवे स्टेशन पे होता है, एयरपोर्ट पे होता है और बस स्टेशन पे होता है। आप बोलो, आप बोलो। इसका स्क्रीनशॉट दे। हाँ, ये जो पेज है ना उसका ले लेना है, ले लो अभी। सर बोलो, ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। और सर यस सर, बोलो। ये जो हमने स्क्रीनशॉट लिए उसमें जो भी आया सब कुछ नोटबुक में लिखना है। नहीं, जो 5 कितने क्वेश्चन हुए, तो अच्छा देखो, ये 40 वाला, 41, 42 एंड 43, 4 क्वेश्चन ही हुए ना। 41, 40, 40, 41, 42 एंड 43, इतने ही लिखने हैं। गेटिंग माय पॉइंट? वानी, वानी सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है ना? 40, 41, 42 एंड 43 का ले लिया है ना? हो गया? आगे करो ना। वो नाउ कैन यू टेल वार, उसके बाद सपोज अ ट्रेन वाला, उसके बाद टाइम ऑफ सनराइज सनसेट। और सर करो ना। हाँ लो सर 40, 41, 42, 43 ओके, ले लिया सर। ओके सर ले लिया। ओके। और देखो ये 4 क्वेश्चन आपको नोटबुक में लिखने हैं, और आज यहाँ पे हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। अभी नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम, देखो अभी नेक्स्ट क्लास में कोई एब्सेंट नहीं रहेगा, क्योंकि हमको पता है कि हमारा जो इम्पोर्टेंट जो सम होते हैं वो वर्कबुक में होते हैं, सबको पता है। ठीक है, और उसमें से ही एग्जाम में जो पेपर आता है वो वर्कबुक्स में से ज्यादा होता है, ये सबको पता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वाले वीडियो में कोई एब्सेंट नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी जो टेक्स्ट बुक में तो थोड़ी बहुत स्टोरी भी होती है, पर वर्कबुक में स्टोरी नहीं होती है, वो सारे सम होते हैं और उसे हमें कैलकुलेट करने होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? हाँ, तो अभी नेक्स्ट वाले वीडियो में कोई एब्सेंट नहीं रहेगा। ओके ओके सर। क्वेश्चन वो वाला ना, वेयर हैव यू 20 यू सीन और 24 हर क्लॉक बीन यूज्ड, वही ना? हाँ बस वही, वो लास्ट क्वेश्चन। ओके ओके, बाय, हैव अ गुड डे। Bye, sir.